तो चलो, ये जो लेक्चर है इसमें मैं थोड़ा जेई एडवांस का कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। देखो, तुम्हें ये दे दिया है क्वेश्चन में, ठीक है। उसके बाद देन क्या दिया है, एक एरो के ऊपर जस्ट दे दिया है रिएजेंट NaOH एंड जो प्रोडक्ट है वो इधर P से डिनोट कर रहा है। तुम्हें इधर बोल रहा है P विल बी, चारों ऑप्शन दे दिया इधर। क्या क्या है वो ऑप्शन? एक ऑप्शन है ये C डबल बॉन्ड OH एंड ऐसा। ऑप्शन नंबर बी क्या है? ऑप्शन नंबर बी तुम्हें दे दिया है डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस देन OH, ठीक है। देन सी का ऑप्शन क्या है? ये और डी का ऑप्शन दे दिया तुम्हें नॉन, मतलब ऑप्शन इसके अंदर कोई नहीं है। तो चलो, इसको मैं अभी सॉल्व करूंगा। तो क्या है, पहले तुम्हें सोचना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ये रिएक्शन क्या है। तो देखो, इधर फंक्शनल ग्रुप तुम्हारा क्या है, ये हो गया तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप। तो ये क्या है, एल्डिहाइड है, CHO ग्रुप है। और ये भी है तुम्हारा और एक फंक्शनल ग्रुप, मतलब CHO है, मतलब फंक्शनल ग्रुप CHO। अब देखो, ये जो कार्बन है, ये कार्बन जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है उस कार्बन का हाथ देखो कितना है, एक, इधर 2, इधर 3 और इधर एक 4। मतलब जो इस कार्बन के साथ जो कार्बन जुड़ा हुआ है उस कार्बन का चारों के 4 हाथ फिलअप है। तो इस कार्बन में कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो इसमें नो अल्फा हाइड्रोजन। तो मैं लिख सकता हूँ नो अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। देन ये देखो, इस कार्बन का भी सेम हालत है। क्या है, ये कार्बन जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है उसका हाथ देखो कितना है, 1 2 3 4, मतलब चारों के 4 हाथ फील्ड है। तो इधर भी कोई हाइड्रोजन नहीं है, मतलब इधर भी नो अल्फा हाइड्रोजन। तो कंपाउंड के अंदर, मतलब एल्डिहाइड कंपाउंड के अंदर तुम्हारे पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। उसके अलावा तुम NaOH रिएजेंट उसमें ऐड कर रहे हो, तो क्या होता है, कैनिज़ारो रिएक्शन। पर ये किस टाइप ऑफ कैनिज़ारो रिएक्शन का एग्जाम्पल है? इंट्रामोलिक्यूलर कैनिज़ारो रिएक्शन, मतलब एक ही मॉलिक्यूल से, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्राइड ट्रांसफर होगा एंड न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइलिक अटैक होगा, ठीक है। तो देखो कैसे होता है, ये आ गया तुम्हारा बेंजीन रिंग, उसके बाद C डबल बॉन्ड H एंड C डबल बॉन्ड H। तो क्या हो रहा है, देखो, ये जो तुम्हारा बाहर से OH माइनस आ रहा है वो क्या करेगा, इस कार्बन और इस कार्बन, एनी वन कार्बन को वो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। क्यों? क्योंकि ये कार्बन ऑक्सीजन, ये कार्बन ऑक्सीजन, किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है? ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इधर ज़्यादा है।
तो इसीलिए डबल बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन विल एक्सट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टूवर्ड्स इटसेल्फ इन बोथ द केसेस। सो एक OH माइनस आयन आके, वो तो न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा, तो वो एक OH माइनस आयन आके ये जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, तुम इसके भी साथ रिएक्ट कर सकते हो, इसके भी साथ रिएक्ट कर सकते हो, एनीवन। तो एक OH माइनस आयन आके अगर इधर वो अटैक कर दिया तो क्या होगा, कार्बन का 5 हाथ हो जाएगा, 1 2 3 4, और ये OH माइनस आ गया इधर। तो ये तो नहीं हो सकता है, इसीलिए पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड हेटेरोलाइटिक फिशन होके ऑक्सीजन के ऊपर चला गया। तो क्या हो गया, देखो ये है तुम्हारा बेंजीन रिंग, ये है तुम्हारा कार्बन, इधर है तुम्हारा हाइड्रोजन, ये हो गया तुम्हारा O माइनस, नीचे है तुम्हारा OH, देन ये जो नीचे है वो इधर ड्रॉ कर दो। अब देखो क्या होता है कैन्निजारो में, ये फिर से पाई बॉन्ड कर रहा है, ये फिर से ये जो O माइनस है बैक होके कार्बन एंड ऑक्सीजन के अंदर पाई बॉन्ड कर रहा है। तो इसके दौरान क्या होता है, ये जो कार्बन एंड हाइड्रोजन के अंदर बीच में जो बॉन्ड है, उस बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो वो 2 इलेक्ट्रॉन को लेके ये बॉन्ड, तो इस बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हेटेरोलाइटिक फिशन होके एज ए हाइड्राइड न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर इस कार्बन को अटैक कर रहा है। एज ए रिजल्ट ये जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है हेटेरोलाइटिक फिशन होके इसके ऊपर चला आ रहा है। सो इसके बाद क्या हो रहा है, देखो ये हो गया तुम्हारा C डबल बॉन्ड O, ये हो गया तुम्हारा OH, ये हाइड्राइड A से ये हाइड्राइड आके इस कार्बन के साथ जुड़ गया। तो क्या हो गया, कार्बन है पहले से इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन आके जुड़ गया, तो मतलब क्या हो गया CH2, उसके बाद O माइनस। ठीक है, तो ये जो O माइनस है, मैं अगर इसको फर्दर ड्रॉ करूं तो क्या इधर मैं देख सकता हूं, देखो ये मैंने बेंजीन ड्रॉ कर दिया इधर, उसके बाद C डबल बॉन्ड O, OH, देन CH2, O माइनस। ठीक है ना। तो अब देखो ये जो ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन है, इसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका ज़्यादा है, ऑक्सीजन का। सो द बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल शिफ्ट टूवर्ड्स ऑक्सीजन। ड्यू टू दिस ये ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है ये हाइड्रोजन को पकड़ लेगा एज H प्लस, एंड ड्यू टू दिस द बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज अंडर हेटेरोलाइटिक फिशन, एंड उसके बाद ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन के ऊपर चला आया एज O माइनस। तो क्या हो गया, देखो ये तुम्हारा बेंजीन रिंग है, ऊपर तुम्हारा चला आया C डबल बॉन्ड O माइनस, और नीचे तुम्हारा चला आया CH2OH, एंड इस O माइनस को कौन स्टेबल करेगा, Na प्लस। ठीक है, तो देखो कौन सा वाला ऑप्शन इधर है, तुम्हारा ऑप्शन B इधर करेक्ट हुआ। ठीक है, तो देखो अगर तुम सिर्फ इक्वेशन पढ़ो तो ऑर्गेनिक समझ में नहीं आएगा, तो ये वाला जो जी एडवांस जेई मेन का जो तुम्हारा क्वेश्चन है वो तुम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो पहले तुम्हें
कौन सा वाला स्टेप क्यों हो रहा है ये सब तुम्हें देखना पड़ेगा, उसके बाद तुम जेई एडवांस का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो मैं दूसरे क्वेश्चन में जाता हूँ। देखो ये तुम्हारा सेकंड क्वेश्चन है, ये तुम्हें दे दिया है, ये जो कंपाउंड है ये तुम्हें दे दिया है, उसके अंदर तुम्हें ये रिएजेंट देना पड़ेगा। ठीक है, ये रिएजेंट देना पड़ेगा एंड द प्रोडक्ट विल बी कैपिटल ए। तो इधर ए क्या है, चारों ऑप्शन दे दिया है एंड ये जो चारों ऑप्शन देखने में देखो बहुत ही सिमिलर है, तो इसको तुम्हें करना पड़ेगा। तो कैसे करोगे देखो, पहले जो मुझे दे दिया है वो मैं ड्रॉ कर लेता हूं। देखो मैंने ड्रॉ कर लिया। अब क्या है, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर एक न्यूक्लियोफाइल आएगा MEO माइनस, MEO माइनस। तो ये जो MEO माइनस है वो क्या कर रहा है, देखो पहले MEO माइनस क्या करेगा, ये तो एक रिएजेंट है, पर उसके पहले ऑक्सीजन देखो इधर लोन पेयर हो के, ऑक्सीजन के ऊपर देखो एक लोन पेयर है। ठीक है, अब देखो अगर मैं कीटोएनॉल टॉटोमरिज्म करूं तो क्या होगा, देखो देखो ये जो बॉन्ड है, कीटोएनॉल टॉटोमरिज्म बाद में होगा, पर इसमें देखो ये जो बॉन्ड है और इधर जो देखो C डबल बॉन्ड वो O है, तो क्या कर रहा है, ड्यू टू रेजोनेंस ये बॉन्ड अगर इधर चला आएगा तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये ऑक्सीजन के ऊपर चला जाएगा। तो ये जो लिंकेज है, ये लिंकेज -R इफेक्ट दे रहा है। ठीक है, मतलब रेजोनेंस इफेक्ट दे रहा है, पर अपने आप मतलब अपने तरफ खींच रहा है। तो अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ड्यू टू रेजोनेंस अपने तरफ खींच रहा है, देखो मेरा पेन देखो, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ड्यू टू हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज वेल एज भाया रेजोनेंस इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने आप खुद के तरफ खींच रहा है। इसीलिए ये जो कार्बन सेंटर है, ये कार्बन सेंटर तुम्हारा क्या हो गया, डेल प्लस, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हो गया। तो ये जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, तुम क्या कर सकते हो, ये जो ऑक्सीजन के ऊपर एक न्यूट्रल डोनर सेंटर है, मतलब लोन पेयर, तो वो लोन पेयर इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर को अटैक करेगा। इसके बाद क्या होगा, अगर इसको अटैक किया तो क्या है, देखो इधर क्या हो रहा है, इस ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ एक बॉन्ड कर चुका है। ठीक है, देन एक इधर बॉन्ड एक इधर बॉन्ड, मतलब 3 हो गया, और एक इधर 4, एंड पहले से इधर एक हाइड्रोजन है। क्यों इधर हाइड्रोजन है, क्योंकि ए कार्बन हाइड्रोजन, इधर कहीं भी हाइड्रोजन देके नहीं लिखा हुआ है, तो इधर एक कार्बन है, इधर एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड और एक हाथ में हाइड्रोजन है। मैं अगर इसको ठीक से ड्रॉ करूं तो क्या होगा, देखो ये हो गया तुम्हारा बेंजीन रिंग, इधर एक बॉन्ड है C डबल बॉन्ड O, इधर है तुम्हारा CH डबल बॉन्ड CH, ये आ गया तुम्हारा CH3, ये है तुम्हारा OH। तो देखो पता चल गया कार्बन का इधर कितना हाथ है, 1 2 3 और एक हाथ है हाइड्रोजन, 4। तो ये जो कार्बन है ये तो तुम्हारा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, क्योंकि ड्यू टू रेजोनेंस इफेक्ट ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इस तरफ चला जा रहा है। तो अगर ये ऑक्सीजन का लोन पेयर इस कार्बन को अटैक किया तो इस कार्बन का कितना हाथ हो जाएगा, 5।
तो 5 तो नहीं हो सकता है, इसीलिए क्या होगा, रेजोनेंस इफेक्ट होगा। ये तुम्हारा चला गया इधर और ये तुम्हारा चला आया इधर, ठीक है। तो देखो क्या हो गया, ये हो गया तुम्हारा रिंग। अब ये हो गया तुम्हारा O माइनस, इधर आ गया तुम्हारा डबल बॉन्ड। देन इस कार्बन के साथ, ये तो CH है, ये भी तुम्हारा CH है, इस कार्बन के साथ ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन का बॉन्ड हो गया है, इधर तुम्हारा चला आया CH3, ठीक है। और एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन में भी है इधर, एंड ये लोन पेयर दे दिया है। तो अगर ये लोन पेयर दे दिया है तो इसमें क्या हो जाएगा, पॉजिटिव साइन, ठीक है। अब देखो ये जो रिएजेंट है MEO माइनस, ये क्या कर रहा है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसके तरफ है, ऑक्सीजन के तरफ चला जा रहा है ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इसलिए ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड का हेटेरोलाइटिक फिशन होगा, हेटेरोलाइटिक फिशन होके बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन के ऊपर जाके न्यूट्रल हो जाएगा। एंड ये जो MEO माइनस है, ये MEO माइनस हाइड्रोजन को लेके क्या हो जाएगा, रिएजेंट जो सॉल्वेंट में सॉल्युबल हो रहा है, क्या है वो सॉल्वेंट MEOH, तो MEOH हो जाएगा, ठीक है। तो अभी भी रिएक्शन ख़त्म नहीं हुआ तुम्हारा। देखो ये तुम्हारा आ गया बेंजीन रिंग, ये तुम्हारा आ गया O माइनस, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये इधर तुम्हारा चला आया CH3 और इधर ये तुम्हारा चला आया ऑक्सीजन, ठीक है। अब देखो ये तुम्हारा हो गया क्या फॉर्म, ये तुम्हारा हो गया इनॉल फॉर्म। देखो इस कार्बन में तुम्हारा है, इस कार्बन में तुम्हारा है डबल बॉन्ड मतलब इन, और अगर ये O माइनस H को पकड़ लेता है तो हो गया तुम्हारा ऑल। तो इसमें इस कॉन्फ़िगरेशन से ज़्यादा कीटो फॉर्म ज़्यादा स्टेबल हो रहा है। तो क्या होगा, ये OH माइनस फिर से O माइनस फिर से बैक करेगा, और वो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कार्बन एंड ऑक्सीजन के ऊपर एज ए पाई बॉन्ड होके पहले का माफिक वो जो स्ट्रक्चर है वो हो जाएगा। एंड ड्यू टू दिस इस कार्बन में कितना हाथ हो जा रहा है, 1 2 3 4 5 नहीं हो सकता है, इसीलिए इस पाई बॉन्ड का हेटेरोलाइटिक फिशन होके ऊपर चला जाएगा। तो अगर ये ऊपर चला गया तो क्या हो जाएगा, देखो ये आ गया इधर एक बॉन्ड, इधर तुम्हारा हो गया C डबल बॉन्ड O, और ये तुम्हारा आ गया O माइनस, ठीक है ना। तो ये जो O माइनस है ये क्या कर रहा है, देखो तुम्हारा रिएजेंट क्या है, इधर बाहर से तुम न्यूक्लियोफाइल क्या ऐड किए हो, MEO माइनस, किसके अंदर, MEOH के अंदर, पर MEO माइनस को तो तुम्हें वापस देना पड़ेगा। इसीलिए क्या हो रहा है, वो जो MEOH निकल के जा रहा है उसको फिर से लिखो। देखो तुमने लिख दिया है। तो ये जो O माइनस ये हाइड्रोजन को एज ए H प्लस पकड़ लेगा, और ये जो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो हेटेरोलाइटिक फिशन होके इस ऑक्सीजन के ऊपर चला गया। तो क्या हो गया, ये तुम्हारा हो गया MEO माइनस और ये तुम्हारा न्यूट्रल हो गया। तो तुम्हारा स्ट्रक्चर क्या आएगा, इधर तुम्हारा स्ट्रक्चर आएगा ये देखो डबल बॉन्ड O, ये तुम्हारा स्ट्रक्चर आ गया, ठीक है। तो देखो कौन सा वाला हो गया, C या B, देखो ठीक से क्या हो गया, देखो तुम्हारा आया है
जो ऑप्शन है वो बी तुम्हारा करेक्ट है। ये जो बी ऑप्शन है तुम्हारा, बी ऑप्शन इधर करेक्ट हो गया। देखो ये एंड ये, ठीक है। तो तुम्हें ठीक से करना पड़ेगा। अगर तुम्हें मैकेनिज्म नहीं आए तो जेई एडवांस का जो टोटली ऑर्गेनिक बेस्ड तुम्हारा क्वेश्चन आंसर है वो तुम्हें सॉल्व करने में दिक्कत होगा।